हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस माघ मास के महत्व में देवदेवेश्वर श्री हरि नारायण की जो कृपा का स्वरूप के रूप में आपको कथा प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं हम सभी का मन भगवान के चरणों में किसी ना किसी जन्म में अवश्य रहा होगा। यही कारण है कि इस माघ मास में हमें आप सभी भक्तों को कथा श्रवण का यह स्वर्णिम अवसर इस माघ मास में और माघ मास के महत्व की कथा को सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हमें कदापि भी इससे चूकना नहीं। आइए आप सभी भक्तजनों ने पीछे की कथा में महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े जीवों के उद्धार की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की थी। आज हम सभी भक्तजन माघ मास के महत्व में जो आपने पहले की कथाओं में सुना था, मृगशृंग मुनि के द्वारा मृत कन्याओं को माघ मास की महत्व के पुण्य से पुनः जीवन दान देना और किस प्रकार से मृगशृंग मुनि ने जीवित किया, इसकी कथा को आपने श्रवण किया। अब उन्हीं कन्याओं के द्वारा मृगशृंग मुनि का विवाह होता है। किस प्रकार से मृगशृंग मुनि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, आइए आज माघ मास के सप्तम दिवस की कथा में श्रवण करते हैं। महाराज दिलीप बोले, मुने मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं सुनाई है। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग मुनि के शेष चरित्र का भी वर्णन कर दीजिए, क्योंकि उनके समान सत्पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने तथा शरण में जाने वाले सारे पापों का नाश कर डालते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जो ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर वेदों दर्शनों का नियम पूर्वक अध्ययन किया था, फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होकर अपने उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दे दी। घर आने पर कुस्त मुनि ने उस पुत्र को उच्चस्त ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मृगशृंग ने भी पहले जिस मन ही मन वर्ण किया था, उस उच्चस्त पुत्री सुवर्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास की आज्ञा से सुव्रता तथा उसकी 3 सखियों कमला, बिमला और सुरसा का पानी ग्रहण किया। श्रुतियां कहती हैं, क्या कहती हैं, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है। इसलिए मुनि उन चारों कन्याओं को ब्रह्म विवाह की रीति ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा मुनीश्वर भी वरवधू को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी कुटिया को चले गए। तब महाराज देवी गुरुवर, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं, यह बात यदि गोपनीय ना हो तो मुझसे बताने की कृपा करें। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के शास्त्रों में ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, अश्व विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या विधि पूर्वक दान किया जाए, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाले पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए यज्ञ को जो कन्या दी जाती है, वह दैव विवाह, उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आप सभी भक्तजन ये कथा माघ मास की महत्व की कथा है। उससे 2 बैर लेकर जो कन्या दी जाती है उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, जो कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है, वह प्रजा
प्रकार विवाह ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल बताए गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वह अशुभ विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं वह गंधर्व विवाह है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह, छलपूर्वक कन्या का अपहरण करना प्रसाद विवाह है। जहाँ बहुत ही सामान्य वर्ग की कन्याओं के साथ विवाह काल में उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए। यही धर्मानुकूल विवाह से 100 वर्षों तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतानें उत्पन्न होती हैं तथा अधर्म युक्त विवाह से जिसकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धर और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार मृगशृंग मुनि विधि पूर्वक विवाह करके वेदों मार्ग को भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के सामने दूसरों की गृहस्थी ना कभी हुई और ना ही होगी। सुरता, कमला, विमला, सुरसा ये चारों पत्नियां पतिव्रत धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं की। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान किया करते। राजा महाराज दिलीप ने पूछा, गुरुवर पतिव्रता का क्या लक्षण है तथा गृहस्थ धर्म का भी क्या लक्षण है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझसे बताइए। गुरु वशिष्ठ जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला पुरुष तीनों लोगों को जीत लेता है। जब लोग सेवन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करे, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक कलेश पर विचार करके मन ही मन पर ईश्वर का स्मरण करे। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर भूमि लांघकर घर से नैऋत्य कोण की ओर जाए और